हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th विज्ञान का जो हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसका वीडियो नंबर 5वां है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लवण क्या होता है। दूसरे नंबर पर देखेंगे लवणों के प्रकार। सबसे पहले लवण किसे कहते हैं, तो हम लवण को किसी भी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो बनने वाला ठोस पदार्थ होता है उसी को लवण कहते हैं। जैसे आपके पास कोई अम्ल है और कोई क्षार है, जब उसकी उदासीन अभिक्रिया कराते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं, तो जो बनने वाला ठोस पदार्थ होता है उसी को कहते हैं हम लवण। जैसे इसका डिफिनेशन लिखे हैं, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाला ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है NH3, ये हमारा क्षारक है, और NHCl ये हमारा लवण है। जब हम इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है NH4Cl, ये एक ठोस पदार्थ है। ये जो है ये ठोस पदार्थ है, तो इसी को कहते हैं लवण। किसी भी अम्ल या क्षार किसी भी क्षार या अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाला ठोस पदार्थ उसी को कहते हैं लवण। उसके बाद दूसरा हमें डिफिनेशन लिखे हैं, दूसरा एग्जांपल लिखे हैं NaOH, ये हमारा क्षार है। दूसरा है अम्ल है HCl, ये हमारा अम्ल है। जब इसकी दोनों को उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे हमारे पास बनेगा NaCl, ये हमारा ठोस पदार्थ है, और उसमें बनता है प्लस में जल भी बनता है, कभी कभी जल भी बनता है। आपको समझ में आया होगा कि लवण किसे कहते हैं। अब देखेंगे लवण के वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम लिखे हैं लवणों के वर्गीकरण। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर है सामान्य लवण या सरल लवण। तो सामान्य लवण या सरल लवण किसे कहते हैं, तो जिसमें H पॉजिटिव आयन या OH निगेटिव आयन उपस्थित नहीं होते हैं उसी को कहते हैं सरल लवण। जैसे में इसका डिफिनेशन लिखे हैं, इसमें H पॉजिटिव आयन व OH निगेटिव आयन नहीं होते हैं उसे सरल लवण या सामान्य लवण कहते हैं। जैसे में NaCl में ना इसमें H पॉजिटिव है ना इसमें OH निगेटिव है, तो यह हमारा सरल लवण हो जाएगा, यह हमारा सरल लवण हो जाएगा। उसके बाद दूसरे एग्जांपल लिखे हैं KNO3, इसमें भी देखिए H नहीं है और OH निगेटिव भी नहीं है, तो यह हमारा हो जाएगा सामान्य लवण। उसके बाद है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं, जिसमें H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं उसी को कहते हैं अम्लीय लवण। इसका डिफिनेशन लिखे हैं, H प्लस आयन उपस्थित होते हैं उसे ही अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखे हैं NaHSO4, इसमें देखिए ये हमारा H आ रहा है कि नहीं, H पॉजिटिव है, ये हमारा आ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा अम्लीय लवण। इसमें भी देखिए NaHCO3, इसमें भी देखिए H आ रहा है कि नहीं, तो यह हमारा हो जाएगा अम्लीय लवण। उसके बाद देखेंगे हम क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसे कहते हैं, तो जिसमें OH निगेटिव आयन उपस्थित होते हैं उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे में अम्ल में होता है H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं तो उससे अम्लीय लवण कहते हैं, और जिसमें OH निगेटिव आयन उपस्थित होते हैं उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं इसका डिफिनेशन, OH निगेटिव आयन उपस्थित होते हैं उसे क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे इसमें इसका एग्जांपल देखें Mg, इसमें देखिए OH निगेटिव आयन नजर आ रहा है कि नहीं, ये हमारा OH निगेटिव आयन Cl, इसमें भी देखिए OH निगेटिव आयन नजर आ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा क्षारीय लवण। अब हम उसके बाद देखेंगे मिश्रित लवण। मिश्रित लवण किसे कहते हैं, तो मिश्रित लवण एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं उसे हम
मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे कोई आपके पास अणु है, जैसे ये आपके पास अणु है, इसमें देखिए 2 प्लस आ रहा है कि नहीं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और इसमें 2 माइनस का चिन्ह आ रहा है, ऋणात्मक है, तो यह हमारा हो जाएगा मिश्रित लवण। एक ही में धनात्मक और ऋणात्मक आते हैं, उसी को कहते हैं मिश्रित लवण। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 प्लस है, Cl में 2 प्लस रहता है, और OCl में A माइनस है, और Cl में भी माइनस है। यहाँ पर देखिए 2 प्लस आ रहा है, 2 ऋणात्मक आ रहा है, तो उसी को कहते हैं मिश्रित लवण। उसके बाद हम देखेंगे द्विक लवण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्विक लवण, तो ये ऐसा यौगिक जिसमें 2 सरल अणु हो उसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे में कोई आपके पास 2 सरल यौगिक हैं, 2 सरल यौगिक हैं, इसका 2 सरल यौगिक है, उसका इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं कि कोई आपके पास यौगिक है, कोई आपके पास यौगिक है, उसमें 2 सरल लवण उपस्थित होते हैं, उसी को द्विक लवण कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन लिखे हैं, ऐसा यौगिक जिसमें 2 सरल अणु हो उसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल में फिटकरी या द्विक लवण है, जिसमें या इसमें 2 सरल अणु उपस्थित होते हैं। और दूसरा एग्जांपल है मोहर लवण, इसमें भी 2 सरल अणु उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं, यह भी हमारा हो जाएगा मिश्रित द्विक लवण। अब उसके बाद देखेंगे संकरण लवण, संकर लवण। तो हमारा संकर लवण किसे कहते हैं, तो जिसमें संकर आयन उपस्थित होते हैं, जिसमें संकर आयन उपस्थित होते हैं, उसे हम संकर लवण कहते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्ठ के अंदर एक छोटा कोष्ठ बना दिया जाता है, छोटा कोष्ठ बना दिया जाता है, यहाँ पर देखिए छोटा कोष्ठ बनाया गया, उसमें अंदर जो रहता है वही हमारा संकर लवण कहलाता है। इसका डिफिनेशन लिखे हैं, जिसमें संकर आयन होते हैं उसे संकर लवण कहते हैं। इसका एग्जांपल लिखे हैं K4 बड़ा कोष्ठक है, Fe इसमें इसके अंदर भी छोटा एक कोष्ठक है CN, और फिर से कोष्ठक के बंद, फिर से बड़ा कोष्ठक। बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बताएं, और हम फिर से नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।